क्यों है सनातन धर्म में चोटी या शिखा रखने का महत्व? हिंदू धर्म का छोटे से छोटा सिद्धांत, छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूर्ण और कल्याणकारी है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी कल्याण का, विकास का साधन बनकर अपनी पूर्णता व आवश्यकता को दर्शाती है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता क्योंकि भले वह छोटा है परंतु उसकी अपनी महत्ता है, ऐसे ही शिखा की भी अनोखी महत्ता है। शिखा नहीं रखने से हम जिस लाभ से वंचित रह जाते हैं, उसकी पूर्ति अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती। चोटी रखने की पीछे वैज्ञानिक कारण। द हायवमन कहते हैं, मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। यहाँ के निवासी बहुत काल से सिर पर चोटी रखते हैं, जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। दक्षिण में तो आधे सिर पर गोखुर के समान चोटी रखते हैं। उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। अवश्य ही बौद्धिक विकास में चोटी बड़ी सहायता देती है। प्रसिद्ध विद्वान डी क्लार्क एम.डी. ने कहा है, मैंने जब से इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से परिपूर्ण है। चोटी रखना हिंदुओं का धर्म ही नहीं, सुषुम्ना के केंद्रों की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की खोज का विलक्षण चमत्कार है। शिखा रखने के नियम। शिखा रखने तथा इसके नियमों का यथावत पालन करने से सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक व संयमी बना रहता है। लौकिक पारलौकिक कार्यों में सफलता मिलती है। सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। सुषुम्ना रक्षा से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही लोग सिर पर शिखा चोटी रखते आए हैं, खासकर ब्राह्मण और पंडित। सिर पर चोटी रखने का महत्व इतना अधिक माना गया है कि इस कार्य को आर्यों की पहचान बताई गई। यदि हम ये सोचते हैं कि चोटी केवल परंपरा और पहचान का प्रतीक है तो ये कहीं न कहीं गलत है। सिर पर शिखा रखने के पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, जिसे आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सिर पर चोटी रखने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या क्या है? यदि नहीं, तो आगे हम इसे जानते हैं। चोटी रखने का सर्वप्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है, जिसे खुली होने के कारण वातावरण से ऊष्मा और अन्य ब्रह्मांडीय और विद्युत चुंबकीय तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है। वही शिखा न होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ मस्तिष्क का ताप भी बदलता रहता है। परंतु वैज्ञानिक मस्तिष्क के सुचारू, सर्वाधिक क्रियाशील और उचित उपयोग के लिए इसके ताप का नियंत्रण रहना अनिवार्य होता है, जो शिखा न होने की स्थिति में असंभव है, क्योंकि शिखा इस ताप को आसानी से संतुलित कर सकती है और ऊष्मा की कुचलता की स्थिति उत्पन्न करके वायुमंडल से ऊष्मा के स्वतः आदान प्रदान को रोक देती है। कहते हैं कि आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज इन सब वैज्ञानिक कारणों से भाली भांति परिचित थे। माना जाता है कि जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है ये शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। इसके अलावा शिखा चोटी रखने के पीछे धार्मिक कारण भी शास्त्रों में बताए गए हैं। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्याया देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। यानी स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवतार्चन कर्म में नित्य शिखा बांधनी चाहिए, क्योंकि बिना शिखा बंधन किए ये सारे काम निष्फल हो जाते हैं। साथ ही बिना शिखा बंधन किए ये सारे काम नहीं करने चाहिए। वही शिखा बांधने के लिए शास्त्रों में मंत्र का भी जिक्र किया गया है। मंत्र है चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। यानी जो चित्त स्वरूपी महामाया है, जो दिव्य तेजोमयी है, वो महामाया शिखा के मध्य में निवास करे और तेज में वृद्धि करे।